गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। नीट 2023 के एग्ज़ाम आपने दे दिया है। पेपर कैसा आया था, क्या आया था, आपने वो देख लिया है, एनालिसिस भी देख लिया है और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने आंसर की से अपने टोटल मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे, राइट। अब आपके दिमाग में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल घूम रहा है दैट इज़ की कट ऑफ क्या जाएगा और क्या आपके मार्क्स अप टू दी मार्क आ रहे हैं जिससे कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, या जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मिल जाए, या कुछ अच्छा ऑप्शन आपके मार्क्स पर मिल जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग इस चैनल पर करते हैं, तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम लोग बात करेंगे नीट 2023 के आंसर की के बारे में, रिजल्ट के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, ऑल इंडिया काउंसलिंग हो गया, स्टेट काउंसलिंग हो गया, या कट ऑफ क्या जाने वाला है अकॉर्डिंग टू द अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उसके बारे में। साथ ही साथ हम इस चैनल पे बात करते हैं नीट 2023 के प्रिपरेशन के बारे में, तो फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं, देन फिर हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, नीट 2024 का जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया हुआ है कि उनको ड्रॉप लेकर एक साल प्रिपरेशन करना है, उनके लिए ड्रॉपर बैच की जो क्लासेस हैं हमारे इंस्टीट्यूट RX एकेडमी में 20 मई 20 मई से स्टार्ट हो जाएंगी ड्रॉपर बैच की क्लासेस डेली होती हैं, 6 आवर की क्लास होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का 2-2 घंटे का ऑन एंड एवरेज क्लास होता है। ये क्लास रेगुलर होता है, दैट मीन्स कि मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होती हैं और संडे आपका टेस्ट होता है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सेपरेट होता है, दैट मीन्स कि सेपरेट बैचेस होती हैं। हिंदी मीडियम की बैच अलग होती है, इंग्लिश मीडियम की बैच अलग होती है। दोनों को इक्वली ही क्वालिटी कंटेंट पढ़ाया जाता है। और साथ में मैंने बताया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। स्टडी मटेरियल जो आपके प्रैक्टिस के लिए होता है वो इंस्टीट्यूट से हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट। जितना सिंपल आप अपने प्रिपरेशन को रखेंगे, एक चीज़ को याद रखिए, उतना ही आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड करेंगे प्रिपरेशन को तो इजी एग्जाम आपको कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा। पिछले कुछ सालों के एग्जाम पैटर्न नीट के पेपर के बेसिस पे आप आसानी से जज कर सकते हैं कि ये कम्प्लीटली NCERT बेस्ड होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, इजी वे में कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट एटसेट्रा ये सारा इंस्टीट्यूट से आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये जो कोर्स है ड्रॉपर बैच का अराउंड 1 ईयर का होता है। इस साल काफ़ी समय मिल रहा है आप लोगों को। साथ ही साथ प्रिपरेशन के दौरान आपको कंप्लीट गाइडेंस, जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। पूरी तरह से गाइड किया जाता है एक एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल हैं। इसके लिए आप RX एकेडमी के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप समय पर एडमिशन लीजिए, समय से तैयारी चालू करिए, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अभी अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो कोई नया सीट है ना ऑफिशियली ऐड नहीं हुआ है, कोई भी न्यू सीट ऑफिशियली ऐड नहीं हुआ है। हो सकता है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो तब तक वो ऐड हो जाए। दूसरी बात, कोई नए मेडिकल कॉलेज को परमिशन नहीं मिला है, ना ही तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को और ना ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को। इंस्पेक्शन एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हो चुका है, लेकिन अभी तक उसको परमिशन नहीं मिला है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इंस्पेक्शन अभी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने नहीं किया हुआ है। मे बी कि आपको ये देखने को मिले काउंसलिंग तक या आने वाले टाइम पे। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो काउंसलिंग है हर साल कुछ ना कुछ विवादों में रहता ही है, चाहे किसी भी कारण से रहे। हालांकि इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई विवाद की स्थिति नहीं होगी, कि चीज़ें पहले से क्लियर हो चुकी हैं। तो रिजर्वेशन जो पॉलिसी है 2021 में अलग थी, 2022 में उसको चेंज कर दिया गया था और 2023 में फिर से उसको रिवर्ट कर दिया जा रहा है जैसा कि पहले होता था। दैट मीन्स कि यहाँ पे अब जो रिजर्वेशन 2022 में 50% टोटल रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसको रिवर्ट करके 58% का किया जा रहा है। हालांकि एनीवे, अब बात करें यहाँ पे टोटल छत्तीसगढ़ में 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर MBBS होता है। ठीक है, आप सभी का एम जो है ना MBBS करना है। तो टोटल 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं फिलहाल तक, जिसमें से 2 कॉलेजेस ऐसे हैं, पंडित JNM और सिम्स बिलासपुर, जिनमें 180 सीट है, तो टोटल 360 सीट हो जाता है। 6 कॉलेजेस ऐसे हैं, नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा, टाइम लगेगा, तो 125 सीट्स हैं। इस तरीके से 750 सीट हो जाता है। एक कॉलेज रायगढ़ का है जहाँ पे 60 सीट है, और एक कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जहाँ पे 200 सीट्स हैं। तो टोटल अभी यहाँ पे अवेलेबल जो क्लियरली दिख रहा है कि हाँ 1370 सीटें श्योर हैं। अगर इनमें से किसी कॉलेज को 0 ईयर नहीं किया जाता है तो ये मानकर चलिए कि इतने सीटों के लिए काउंसलिंग पक्का होने वाला ही है। हालांकि कुछ कॉलेजेस में सीटों को बढ़ाने की बात चली थी, मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, अभी कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन या ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि सीटें बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, बढ़ाई जाएंगी। हालांकि बात तो ये भी चली थी कि जो छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो फीस है, उनकी जो गवर्नमेंट सीट है उसकी फ़ीस को गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर किया जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर भी ऐसा सोचा गया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा ही रही। तो ये जो टोटल सीट्स होती हैं उनमें से ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट होती है, सेंट्रल नॉमिनी की 3% सीट होती है, और बाकी जो रिमेनिंग 82% सीट होती है वो स्टेट कोटा को मिलती है। अगर हम बात करें 180 सीट्स वाले 2 कॉलेजेस में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, मैंने इसमें पहले से मेंशन करके रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा ये इजी हो जाए,
है ना। पंडित जैनम मेडिकल कॉलेज रायपुर और सिम्स बिलासपुर हैं, टोटल 180 सीट्स हैं। 15% अगर ऑल इंडिया कोटा के लिए निकाल दें तो दोनों कॉलेज में 27 चला जाएगा। 3% अगर सेंट्रल नॉमिनी के लिए निकाल देते हैं हम लोग तो 5 सीट्स दोनों कॉलेज में चला जाएगा। द रिमेनिंग 82% सीट्स दैट इज 148 ये स्टेट कोटा के काउंसलिंग के लिए मिलता है। 2021 में जब काउंसलिंग हुआ था तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि वहाँ पे EWS को, जो EWS कैटेगरी होता है, एक्चुअली विवाद इसी बात का था कि उनको टोटल सीट में 10% दे दिया गया था। दैट इज़ कि डायरेक्ट 10% उसका अगर हम लोग निकालते हैं तो 10% निकालते हैं तो टोटल 18 सीट्स आती है ना। ये टोटल सीट में दिया गया था, बाद में जिसको रिजॉल्व कर लिया गया और 200 पॉइंट रिजर्वेशन रोस्टर पब्लिश किया गया है CGDME की वेबसाइट पर, जिसके आधार पर अब आरक्षण दिया जाता है। तो हम लोग अगर कंपेयर करें डायरेक्ट, अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं किसका, कि ये जो 148 सीट्स हैं वो 2022 में और 2023 में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, इससे जनरली आपको एक कट ऑफ का आइडिया भी लग जाएगा कि कितना कट ऑफ वेरिएबल हो सकता है। क्योंकि जो मेन फैक्टर था कट ऑफ डिसाइड करने वाला वो था आपका नीट का पेपर, जो अब हो चुका है। और आप सभी जानते हैं कि जो नीट 2023 का जो पेपर था वो कोई अनएक्सपेक्टेड पेपर नहीं था। जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे NCERT बेस्ड आएगा, बिल्कुल NCERT बेस्ड आया। बायोलॉजी में हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। केमिस्ट्री को कुछ बच्चे टफ बोल रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग या बाकी टीचरों के अकॉर्डिंग एवरेज या मॉडरेट पेपर ही माना जाएगा। तो हम लोग 2022 जैसा ही पेपर कंसिडर कर लेते हैं। देखिए की सीट आ रही है 50 सीट्स आ रही है। OBC की जो सीट आ रही है 14% रिजर्वेशन करते हैं। मैंने अप्रॉक्सीमेशन किया हुआ है, 1-2 सीट थोड़ा वेरिएबल हो सकता है। ST की सीट अब इनको 32% रिजर्वेशन मिलता है, तो इनकी टोटल सीट आती है 47 सीट। और SC की सीट अगर बात करें 12% रिजर्वेशन पे अभी इस साल जो मिलेगा, OBC को 14% रिजर्वेशन है, तो SC की जो सीट आती है ये 17 सीट आएगी। 50 सीट आपको मिल जाएगा किसके लिए, अनरिजर्व के लिए। तो ये टोटल सीटों का ब्यौरा है 148 में से, ठीक है। और अगर डेटा से तो 2022 में JNM में UR को अनरिजर्व को 60 सीटें मिली थी और OBC को 21 सीट मिला हुआ था। अगर हम बात करें ST का तो इनका 29 सीट था। देखिए 29 से सीधे इंक्रीज होकर 47 हो गया। और SC का 23 सीट था, 23 सीट्स था, जो डिक्रीज होकर कितना हो गया है। तो डिफरेंसेस आप देख सकते हैं क्लियरली कि अनरिजर्व की जो सीटें हैं वो घट के 50 हो गई हैं। OBC का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अनरिजर्व की सीटों को कम होने से इम्पैक्ट इस पर पड़ता है। और ST की सीट अराउंड डबल आप कह सकते हैं, एग्जैक्ट डबल तो नहीं है लेकिन हाँ काफ़ी इंक्रीज हो गई है। और SC की भी सीट रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। इसी तरीके से हम लोग चले जाते हैं ऐसे कॉलेजेस में जहाँ पे 125 सीट्स है, 125 सीट है। ऐसे टोटल 6 कॉलेजेस हैं हमारे पास छत्तीसगढ़ में, जिनमें ऑल इंडिया कोटा की 18 सीट चली जाती है, सेंट्रल नॉमिनी की 3 सीट चली जाती है, स्टेट कोटा की टोटल 104 सीटें बचती हैं। अब इस 104 सीटों में 104 सीटों में स्टेट कोटा में कितने मतलब आपको सीट्स मिल जाते हैं। तो OBC का 14% अगर रिजर्वेशन देखोगे तो 14 सीट रहता है। ST का अगर देखोगे तो 33 सीट हो जाता है 32% रिजर्वेशन से। SC का हो जाता है 12 सीट आता है 12% रिजर्वेशन से। अब बच गया EWS का 10%। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्या EWS? ओके, एक मिनट, यहाँ पे EWS का मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, वो मैं लिख देता हूँ। EWS की सीटें यहाँ पे आती हैं आपकी 14 सीटें आती हैं, 14 सीटें आती हैं टोटल, है ना। ये मैं मेंशन करना भूल गया था, तो आप इसको कंसिडर कर लीजिएगा। इस तरीके से टोटल आपका 148 सीट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आ जाओ EWS के लिए 125 सीट्स में। तो यहाँ पे EWS के लिए आपका सीट बच जाता है, जस्ट अ सेकेंड, काफ़ी वर्कआउट करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है DME से पहले, है ना। EWS की सीट होती है 10, है ना, ये 10 सीट होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बचा जो सीट है ना, इसमें सीट बच जाती है अनरिजर्व के लिए 35 ओनली। तो ये डेटा है आपका 2023 के लिए। अगर हम मिलती थी 44 और OBC को सीट मिलती थी 14 ही मिलती थी, ST को 18 सीटें मिलती थी और SC को 16 सीट मिलती थी और EWS को 15 सीटें दिया गया था। 15 सीट EWS को दिया गया, सॉरी माफ़ करिएगा, 44, 14, 18, 16 और इसका 10 सीट होता है ना। ये मैंने ऊपर वाला डेटा लिख दिया, तो ये 10 सीट ही मिलता था। तो इसमें भी देखो सीटों में अगर चेंजेस देखा जाए तो EWS में कोई चेंजेस नहीं है। SC की सीट रिड्यूस हो गई है, ST की अराउंड डबल हो गई है, OBC का लगभग सेम है, बट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सीटें हैं वो कम हो गई हैं। ये 22 का डेटा है। तो ऐसे टोटल 6 कॉलेजेस हैं हमारे पास। नाउ आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक कॉलेज है रायगढ़ का, GMC रायगढ़ का, जिसमें टोटल 60 सीट है। ऑल इंडिया कोटा के लिए 9 सीट चली जाती है, सेंट्रल नॉमिनी के लिए केवल 1 सीट और स्टेट कोटा के लिए 50 सीटें बचती हैं। और इसमें आपका 2000 हम लोग अगर 23 का देखें, है ना, 2023 का, तो इसमें आपको ऑल इंडिया कोटा का मैंने ये बता दिया है। नाउ
ओबीसी को मिल जाता है 7 सीट मिल जाता है, ईडब्ल्यूएस को 5 सीट मिल रहा है, देन एससी को मिलता है 6 और एसटी का आ जाता है आपका काफ़ी सीटें 16 सीटें मिल जाएंगी 2023 में। ये अप्रॉक्सीमेशन है ना। और आपका बच गया अनरिजर्व का, तो अनरिजर्व को 16 सीटें मिलती हैं। अगर इसी को हम लोग 22 से कंपेयर करें 2022 से, ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कट ऑफ तभी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि इस वीडियो को कॉपी कर लेंगे कई लोग, इस वीडियो के कंटेंट को कॉपी कर लेंगे, लेकिन ओरिजिनल मेहनत आप हमेशा याद रखिएगा कहाँ से किया गया था। 2022 में अगर हम लोग देखें इसमें, तो अनरिजर्व के लिए 20 सीटें थी, उसके बाद ओबीसी के लिए 7 सीटें ही रही हैं, देन एसटी के लिए 10 सीटें, 10 से इंक्रीज होकर 16 हो रहा है, एससी के लिए 8 से डिक्रीज होकर 6 हो रहा है, और इनका सेम रहेगा ईडब्ल्यूएस का, तो 5 ही सीटें रहेंगी। एक और मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इनिशियली जब ये 2013 में चालू हुआ था, चंदूलाल चंद्राकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दुर्ग भिलाई में स्थित है, तो यहाँ पर ये प्राइवेट कॉलेज था और यहाँ पर 150 सीट्स थी। लास्ट ईयर से ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया और यहाँ पे 200 सीटें हैं। तो इन 200 सीटों में 30 सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए चली जाती हैं 15%, 3% आपका सेंट्रल नॉमिनी चला जाता है। देन स्टेट कोटा के लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट 164 यहाँ पर बचते हैं, और सभी कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर हैं। जैसे कि बात करें अगर अनरिजर्व की, तो 67 सीट है, ओबीसी की 23 सीट है, एंड देन एसटी की, माफ़ करिएगा ये 2022 का डेटा मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट इसको थोड़ा सा हटाइए आप, ये 2022 का डेटा है, 2023 का मैं आपको बताता हूँ। ओबीसी के लिए 22 सीट आएगी, ओबीसी के लिए 22 सीट आएगी, और ईडब्ल्यूएस के लिए 16 सीट आएगी, है ना। अलग अलग कैलकुलेट किया है, आज सुबह से कैलकुलेट कर रहा था। एसटी के लिए आएगी 52 सीट्स आएगी, हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे, और एससी कैटेगरी के लिए आएगी 19 सीट लगभग अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आएगी। तो जो रिमेनिंग है ना, ये 55 सीट जो 55 सीट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे अनरिजर्व के लिए मिल जाएंगे। ये 2023 में ऐसा होने वाला है। अगर हम लोग बात करें 2022 का, तो जस्ट अभी मैंने मेंशन किया था 67 सीट्स था अनरिजर्व के लिए, 23 सीट था ओबीसी के लिए, 1 सीट यहाँ पे भी कम हो रहा है, एसटी के लिए था 32 सीट, काफ़ी बढ़ रहे हैं, लगभग 20 सीट यहाँ पे बढ़ जा रहा है। और अगर हम लोग एससी की बात करें, तो एससी के लिए जो सीट था 26 था, जो रिड्यूस होकर 19 हो रहा है, और ईडब्ल्यूएस के लिए सीट था 16 ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस के लिए कोई चेंजेस नहीं है। जो भी आपको वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, अनरिजर्व, एसटी और एससी में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। अनरिजर्व की सीटें घटी हैं, एससी की सीटें घटी हैं, जबकि एसटी कैटेगरी की सीटें बढ़ गई हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 171 ओबीसी की सीटें थी 156, 2023 की भी बात करेंगे। देन आपका एसटी की जो सीटें थी वो थी 208, एंड देन 176 सीट था एससी का, और 111 सीट था ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। और अगर हम 2023 से कंपेयर करते हैं, 23 से कंपेयर करते हैं इसको, तो आप देखिएगा ओबीसी की 153 सीटें रहेंगी, 153 सीटें रहेंगी, एसटी की सीटें 360 हो जाएंगी, 208 से लेके सीधे 360 हो जाएगा। एससी की सीट 131, ये टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, सारे मेडिकल कॉलेज का ओवरऑल कैलकुलेशन। और ईडब्ल्यूएस की जो सीट है ये हो जाएगा 109 सीट 2023 में रहेगा। अब बच जाता है रिमेनिंग जितनी सीटें हैं वो है 381, ठीक है। अब देखिए ये अनरिजर्व की सीट बच जाती है 381, राइट। तो ये कैलकुलेशन था, काफ़ी मेहनत से मैंने इसको बनाया था, है ना, और जो 200 पॉइंट रोस्टर है उसको फॉलो करते हुए सारी चीज़ें। तो अब आप इसमें ये ऑब्जर्व करिए कि नीट, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो 2022 में अनरिजर्व को 22 में 513 मार्क्स पे हम लोग मॉपअप राउंड को कंसिडर कर रहे हैं, 513 नंबर पे एमबीबीएस मिल गया था। और ओबीसी की बात करें तो 508 मार्क्स पे एमबीबीएस मिल गया था। एसटी को 314 मार्क्स पे एमबीबीएस मिला हुआ था, और एससी को 399 मार्क्स पे एमबीबीएस मिला हुआ था। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 449 मार्क्स पे एमबीबीएस मिला हुआ था। ये मैं आपको जो रिजल्ट बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए है, और साथ ही साथ में ये फिर आपका सेकेंड राउंड का है, राउंड 2 का है अभी, है ना। उसके बाद मॉपअप राउंड भी हुआ था, बट उसमें बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता है क्योंकि उतनी सीटें बढ़ती नहीं हैं। लेकिन जब तक कि कोई अगर नया कॉलेज ऐड हो जाता है, कोई नया कॉलेज आता है, तो उस केस में सीटें बढ़ जाती हैं। क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि जो सीटों का वेरिएशन है 381, है ना, 471 से घट के कितना हो गया, 381 हो गया है। ये तो लगभग सेम है, लेकिन
ओबीसी का लगभग सेम है, एसटी की सीटें बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली ये जो कट ऑफ है आपको ड्रास्टिकली डाउन होते हुए दिखेगा, मतलब काफ़ी इसमें इम्पैक्ट दिखेगा। ये जो कट ऑफ है काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा एससी का जो कट ऑफ है ये इंक्रीज हो जाएगा, इनका कट ऑफ जो है डिक्रीज हो जाएगा, इनका कट ऑफ भी इंक्रीज होगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि अनरिजर्व का कट ऑफ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल नहीं होता है कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, बट इसको हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं कि जो कट ऑफ जाने वाला है लगभग इसके बराबर रहेगा। ये तब जब 58% रिजर्वेशन फॉलो किया जाता है और कम से कम उतनी सीटें जरूर रहती हैं जितना कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अगर इसके अलावा कोई नया कॉलेज बढ़ता है, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।